समाजवादी पार्टी की एक सांसद है, उत्तर प्रदेश में कैराना से चुनाव जीतने वाली इकरा हसन। इकरा हसन बड़ी बेबाक हैं अपने क्षेत्र की जनता को लेकर, जनता के मुद्दों को लेकर, उनकी समस्याओं को उठाने को लेकर। संसद में हो, सड़क पर हो, अपने कार्यालय में हो, अपने क्षेत्र में हो, कहीं भी हो, हर वक्त उनके जहन में उनकी जनता रहती है, अपनी जनता के बारे में सोचती हैं। और इकरा हसन की ये सक्रियता, इकरा हसन की ये लोकप्रियता, इसके मुरीद तो कई लोग हुए। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से लेकर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान तक हर किसी ने इकरा का लोहा माना, उनकी क्षमता का लोहा माना, उनकी प्रतिभा का लोहा माना। और अब 30 साल की इस युवा सांसद का, इस युवा लड़की का लोहा देश के प्रधानमंत्री ने भी मान लिया। अखिलेश यादव की इस सांसद के फैन तो प्रधानमंत्री भी हो गए। हुआ क्या, वो मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, 26 अगस्त को इकरा हसन का जन्मदिन था। इकरा हसन 30 साल की हो गई। उनके जन्मदिन के मौके पर इकरा को एक चिट्ठी आती है। यह चिट्ठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैराना की सांसद इकरा को जन्मदिन की बधाई दी, उनके उत्तम स्वास्थ्य, लंबी आयु, ये तमाम कामनाएं की, शुभकामनाएं। जिनको इकरा हसन कहा जाता है, सारे लोग उन्हें जानते हैं और उनसे बाखबर हैं, इकरा हसन से, कि इस वक्त कितनी ज़्यादा वो तरक्की याफ्ता और कितनी ज़्यादा कामयाब महिला हैं। वो सबसे कम उम्र 30 साल की उम्र में पार्लियामेंट ऑफ सांसद बन गईं और उन्होंने इतनी कम उम्र में सांसद बनने के बाद पूरी दुनिया को हैरान कर दिया कि इतनी कम उम्र में इतनी तरक्की कैसे कर ली। एक दिन उनके पास एक चिट्ठी आती है और उस चिट्ठी के अंदर उनके लिए बहुत सारी बधाइयाँ और उनके लिए बहुत सारी दुआएं लिखी हुई थी। चिट्ठी किसी और की नहीं, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की थी, कि जिस चिट्ठी में इकरा हसन के लिए बहुत सारी बधाइयाँ और उनके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं लिखी हुई थी। आइए उस चिट्ठी के बारे में। समाजवादी पार्टी की एक सांसद है, उत्तर प्रदेश में कैराना से चुनाव जीतने वाली इकरा हसन। इकरा हसन बड़ी बेबाक हैं अपने क्षेत्र की जनता को लेकर, जनता के मुद्दों को लेकर, उनकी समस्याओं को उठाने को लेकर। संसद में हो, सड़क पर हो, अपने कार्यालय में हो, अपने क्षेत्र में हो, कहीं भी हो, हर वक्त उनके जहन में उनकी जनता रहती है, अपनी जनता के बारे में सोचती हैं। और इकरा हसन की ये सक्रियता, इकरा हसन की ये लोकप्रियता, इसके मुरीद तो कई लोग हुए। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से लेकर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान तक हर किसी ने इकरा का लोहा माना, उनकी क्षमता का लोहा माना, उनकी प्रतिभा का लोहा माना। और अब 30 साल की इस युवा सांसद का, इस युवा लड़की का लोहा देश के प्रधानमंत्री ने भी मान लिया। अखिलेश यादव की इस सांसद के फैन तो प्रधानमंत्री भी हो गए। हुआ क्या, वो मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, 26 अगस्त को इकरा हसन का जन्मदिन था। इकरा हसन 30 साल की हो गई। उनके जन्मदिन के मौके पर इकरा को एक चिट्ठी आती है। यह चिट्ठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैराना की सांसद इकरा को जन्मदिन की बधाई दी, उनके उत्तम स्वास्थ्य, लंबी आयु, ये तमाम कामनाएं की, शुभकामनाएं दी। और ये भी शुभकामना दी कि भारतीय लोकतंत्र में इकरा अपना योगदान ऐसे ही देती रहे, अपने क्षेत्र के लोगों की सेवा ऐसे ही करती रहे। दोस्तों, इस तरह से जब किसी सांसद को, युवा सांसद को, पहली बार सांसद बनी इस युवा लड़की को प्रधानमंत्री की बधाई मिली, तो जाहिर सी बात है कि इकरा का उत्साह जरूर बढ़ेगा। इकरा हसन आज की तारीख में दोस्तों उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में किसी भी तरह से, कहीं से भी परिचय की मोहताज नहीं है। इकरा हसन जब संसद में अपनी बात रखती हैं तो पूरी संसद इकरा को सुनती है, उनकी बात को समझती है।
इकरा हसन किस अंदाज में अपनी बात रखती हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। अध्यक्ष जी, अभी तक देश में भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन LARR अधिनियम 2013 को पूरी तरीके से लागू नहीं किया गया है, जिससे हर दूसरे वर्ष सर्किल रेट में अनिवार्य संशोधन किया जाना जरूरी होता है। मेरे क्षेत्र के जनपद शामली में दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर में किसानों की भूमि अधिग्रहित की जा रही है, परंतु 2013 से अभी तक सर्किल रेट में उन्हें मुआवजे में फायदा नहीं मिल पा रहा है। दोस्तों, इकरा हसन बेहद विनम्र, शालीन और संस्कारों को साथ लेकर चलने वाली सांसद हैं। राजनीति जिनको पाठशाला में मिली, परिवार में मिली, घर के आंगन में मिली, जिनके पिता का नाम उनकी राजनीति की वजह से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में गया, वो विधानसभा के भी सदस्य रहे, विधान परिषद के भी सदस्य रहे, लोकसभा के भी सदस्य रहे और राज्यसभा के भी सदस्य रहे, मरहूम मुनव्वर हसन, इकरा हसन के वालिद। मौजूदा वक्त में इकरा हसन के भाई भी विधायक हैं। यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में इकरा हसन और उनके परिवार का मजबूत दबदबा है। इकरा हसन जहां भी जाती हैं, जिससे भी मिलती हैं, हर कोई इकरा का मुरीद हो जाता है। अपने राजनीतिक विरोधियों को इकरा कभी भी अपना दुश्मन नहीं मानती, बल्कि उनको विपक्ष का मानती हैं, प्रतिपक्ष का मानती हैं, लेकिन दुश्मन नहीं मानती। और राजनीति में दोस्तों ऐसा होना भी चाहिए। हमें ये अवसर मिला है कि आज हमारी पार्टी आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, तो आप सभी को बधाई उसके लिए। कोई भी पार्टी बिना विचारधारा के जिंदा नहीं रह सकती, और समाजवादी पार्टी की जो समाजवाद और PDA की विचारधारा है, आज उसी के बदौलत आप और हम इतने मजबूत हुए हैं कि देश की विपक्ष की राजनीति को पार्टी ने मजबूती देने का काम किया, विपक्ष को मजबूती देने का काम किया। उत्तर प्रदेश हो और उत्तर प्रदेश में खास तौर पर कैराना के लोग हों, उनको इकरा हसन से दोस्तों कई उम्मीदें हैं। अभी इकरा हसन को कैराना के लिए बहुत से काम करने हैं। महिलाओं के बीच में, युवाओं के बीच में, बुजुर्गों के बीच में, हर जगह इकरा को काम करने हैं। और जिस तरह युवा लड़कियां इकरा हसन को अपने रोल मॉडल के तौर पर देख रही हैं, इकरा हसन से बड़ी उम्मीदें कर रही हैं, तो इकरा हसन पर जिम्मेदारियां भी ज्यादा हैं। जब हर कोई आपसे उम्मीद कर रहा हो, सकारात्मक कामों की उम्मीद कर रहा हो, तो आपकी जिम्मेदारी भी बढ़ती है और लोगों की आप पर नजर भी होती है। इकरा हसन आज की तारीख में उत्तर प्रदेश की एक वैसी ही नेता है, और आने वाले वक्त में जब उत्तर प्रदेश में 2027 का चुनाव होगा, तब भी इकरा हसन से उनकी पार्टी को, समाजवादी पार्टी को भी बहुत उम्मीदें रहेंगी। अखिलेश और डिंपल को भी बहुत ज्यादा उम्मीदें रहेंगी। अब इकरा हसन इन उम्मीदों पर, इन चुनौतियों पर, इन जिम्मेदारियों पर कैसे और कितना खरा उतरती हैं, ये आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन फिलहाल दोस्तों, इकरा हसन ने अपनी सहनशीलता और अपनी विनम्रता से अपनी एक अलग पहचान बहुत कम वक्त में स्थापित कर दी है। आज की तारीख में इकरा हसन हर जगह, चाहे वो जहां हो, दिल्ली हो, लखनऊ हो, कैराना हो, इकरा हसन की उपस्थिति